हम मर क्यों जाते हैं? इसके दो जवाब हैं, एक धर्म के पास और दूसरा साइंस के पास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के पास एक अलग जवाब है और साइंस के पास एक अलग जवाब। आज हम इस वीडियो में दोनों ही जवाबों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जो जवाब धर्म ने दिया है उसे लेकर चलते हैं। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, लगभग सभी धर्म एक जैसी बात मानते हैं। सभी धर्म ये मानते हैं कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है जो समय आने पर हमारे शरीर से निकल जाती है। धर्म के अनुसार शरीर से आत्मा का निकल जाना ही मृत्यु है और यह बात दुनिया के ज़्यादातर लोग महसूस भी करते हैं। लोग मानते हैं कि उनके शरीर में कुछ ऐसा है जो उनके शरीर को चला रहा है। वरना अगर आपके सामने कोई डेड बॉडी पड़ी हो जिसका शरीर अभी एकदम सही हो, वह जस्ट अभी अभी मरा हो, उसके शरीर में सब कुछ सही तरीके से होने के बावजूद भी आप उसे खाना खाने के लिए देंगे तो वह खाना नहीं खा पाएगा। आप उसे कोई फनी जोक सुनाओगे तो वो हंस नहीं पाएगा। आप उसे कोई दुख भरी कहानी बताओगे तो वो रो नहीं पाएगा। वह किसी भी तरह से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि उसका शरीर अभी एकदम सही है। हो सकता है कुछ देर बाद उसके शरीर में कीड़े लगने स्टार्ट हो जाए। तब तो यह बात समझ में आती है कि वह किसी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जस्ट बिल्कुल अभी अभी मरा है, पूरा शरीर सही है, लेकिन फिर भी हमारी किसी बात पर रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो इससे एकदम साफ होता है कि जरूर हमारे शरीर में कुछ ऐसा है जो बाहरी चीज़ों को समझता है और फिर रिएक्शन करता है। लोगों ने इस चीज़ को ही आत्मा का नाम दिया। धार्मिक लोगों का मानना है कि शरीर में एक आत्मा होती है। जब तक वह शरीर के अंदर है, शरीर हर तरह के जवाब देता रहेगा। वह फनी जोक पर हंसेगा, दुखी बात पर रोएगा और डर लगने पर भागेगा। लेकिन अगर शरीर से यह आत्मा निकलकर बाहर आ गई तो शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए धर्म के अनुसार आत्मा का शरीर से बाहर निकल जाना ही मौत कहलाती है। धर्म के अनुसार चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम विज्ञान के द्वारा चीज़ों के सही जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो उसे समझना थोड़ा कठिन, कई बार बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हमारी मौत क्यों होती है? अगर हम इसे विज्ञान के द्वारा समझें तो विज्ञान इसे लंबा चौड़ा खींचकर समझाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि विज्ञान की हर बात हर कोई नहीं समझ सकता। इसकी बात को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत, कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं विज्ञान क्या कहता है, हमारी मौत क्यों होती है। सबसे पहली चीज़, विज्ञान धर्म की बातों को नहीं मानता। धर्म और विज्ञान दोनों अलग अलग चलते हैं। विज्ञान आत्मा जैसी चीज़ को नहीं मानता। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में आत्मा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो हमारे शरीर को चला रही है। विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर तीन चीज़ों के सही से चलने की वजह से जिंदा रहता है। पहला है दिमाग, दूसरा है दिल, तीसरा है लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। हालांकि किडनी और लीवर जैसी चीज़ों का भी बहुत महत्व है, लेकिन दिल, दिमाग और फेफड़े सबसे पहले आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे शरीर की। सबसे पहली चीज़, हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े बाहर की हवा से ऑक्सीजन निकालकर हमारे खून में मिला देते हैं और फिर यह खून हमारे दिल में चला जाता है। दिल ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में छोड़ देता है और फिर वही खून हमारे दिमाग तक जाता है। दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। दिमाग के पास खून पहुंचने पर ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और हमारा खून एक बिजली यानी करंट की तरह है। जब तक कंप्यूटर को करंट नहीं मिलेगा, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, और कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर का कोई और हिस्सा भी काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हमारे दिमाग को खून नहीं मिलेगा तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा। दिमाग काम नहीं करेगा, इसका मतलब हमारा शरीर भी कोई काम नहीं करेगा। तो विज्ञान के अनुसार हमारे दिमाग का रुक जाना ही हमारी मौत होती है। जिस भी दिन हमारा दिमाग काम करते करते रुक गया, समझो उस दिन हमारी मौत हो गई। तो हमारे दिमाग को हमेशा खून मिलता रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा दिल हमारे दिमाग तक खून भेजता रहे। अगर दिल ने भी जिस दिन खून भेजना बंद कर दिया या काम करना बंद कर दिया तो समझो उस दिन भी हमारी मौत निश्चित है। तो ज़रूरी है दिल के पास भी फेफड़े ऑक्सीजन वाला खून भेजते रहे। अगर फेफड़ों ने हवा से ऑक्सीजन निकालना बंद कर दिया तो वह ऑक्सीजन वाला खून दिल तक नहीं भेज पाएगा और हमारी मौत हो जाएगी। तो हमारा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि ये सब कुछ सही से काम करे। हमारा दिमाग का कनेक्शन हमारे दिल से है और दिल का कनेक्शन फेफड़ों से यानी हमारे लंग से।
अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब हमारी मौत निश्चित है। आपने कई बार मूवी में देखा होगा, जब कोई पेशेंट मर जाता है या मरने लगता है तो उसे बचाने के लिए डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, उसकी छाती पर कुछ वोल्टेज का करंट छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हो सकता है करंट के झटके से दिल काम करना स्टार्ट कर दे और फिर वे दिमाग तक खून भेजे और फिर दिमाग पूरी बॉडी को एक्टिव कर दे। तो इस तरह हमारी मौत क्यों होती है, इसके दो जवाब हैं, एक धर्म के पास और एक साइंस के पास। धर्म आत्मा को मानता है और साइंस खुद शरीर को। कई बार आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के कुछ घंटे बाद ही वह वापस जिंदा भी हो जाता है। ऐसा बहुत कम ही लोगों के साथ होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लोग उसकी अर्थी तैयार कर रहे होते हैं, उसे जलाने या दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उसे होश आ जाता है और वो जिंदा हो जाता है। इसका कारण यही है कि कभी कभी किसी धक्के से या अचानक से हमारा दिल स्टार्ट हो जाता है और खून दिमाग तक चला जाता है, जिससे पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है और व्यक्ति दोबारा जिंदा हो जाता है। धर्म इसी चीज को इस तरह से मानता है कि पहले गलती से हमारी आत्मा निकल गई थी, फिर बाद में भगवान को या अल्लाह को पता चला कि अभी तो इसका टाइम भी नहीं हुआ मरने का, तो आत्मा को वापस भेज देता है। लेकिन विज्ञान कहता है इसमें आत्मा या भगवान का कोई रोल नहीं है, बस किसी वजह से दिल दोबारा धड़कना स्टार्ट हो गया, इस वजह से यह वापस जिंदा हो गया। ऐसा होना किसी आत्मा को नहीं दर्शाता। विज्ञान और धर्म के पास हर तरह के दो जवाब हैं। धर्म के पास बिल्कुल आसान जवाब होते हैं, उन्हें कोई भी मन से मंद बुद्धि वाला भी समझ सकता है। लेकिन विज्ञान के पास थोड़े कठिन जवाब होते हैं, जिसे समझने के लिए आपका थोड़ा बहुत या उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब आप अपनी बुद्धि से खुद समझ सकते हैं कि आपको किसकी बात माननी है, धर्म की या साइंस की। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्यों मरते हैं, आत्मा के निकल जाने से या दिल दिमाग के रुक जाने से। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और लॉजिक लगाएं तो साइंस की बात सही बैठती है। हमारी मौत हमारे दिल दिमाग के रुक जाने से ही होती है, इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।